जीरकपुर के माया गार्डन सिटी में एक ही फ्लैट में पल रहे हैं बीमार लगभग 15 कुत्ते और बिल्लियां, जिनकी बदबू से पूरा अपार्टमेंट है परेशान। आज जहां कोरोना को लेकर विश्व भर में चिंता की लहर सी दौड़ रही है, तो वहीं जीरकपुर के माया गार्डन सिटी अपार्टमेंट्स में कोरोना को पालन पोषण किया जा रहा है। तस्वीरों से कुछ ऐसा ही बयां करती दिखती नजर आएंगी आपको। वहीं आप हैरान होंगे ये देखकर कि कोरोना को कैसे पाला जा सकता है, लेकिन यह दृश्य देखकर आप चिंतित हो जाएंगे कि माया गार्डन सिटी के टावर B2 में फ्लैट नंबर 502 में लगभग 15 कुत्ते और बिल्लियां पाली जा रही हैं। यह कुत्ते ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वस्थ नहीं बल्कि बेहद बीमार, और हो सकता है कि किसी कुत्ते को कोरोना या अन्य भयावह बीमारी ना हो, क्योंकि आसपास के लोग इसकी बदबू से परेशान है और बदबू भी ऐसी जैसे किसी मृत जानवर की हो। लेकिन इस फ्लैट में 15 कुत्तों के साथ साथ सिर्फ एक कर्मचारी रहता है, और हैरत की बात यह है कि मालिक को जितना भी फ़ोन कर लो वह फ़ोन नहीं उठाते हैं, और यहाँ बदबू के कारण लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है। वहीं बीमार पीड़ित कुत्ते उस लिफ्ट से आते जाते रहते हैं जहाँ टावर के आम नागरिक जो लोग रहते हैं उसी लिफ्ट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। जो कर्मचारी कुत्तों की देखरेख कर रहे हैं वह ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही दस्ताने, और वहीं हाथों से जिस हाथ से वो दस्ताने नहीं पहनते हैं या फिर मास्क नहीं पहनते हैं, लगातार उसी लिफ्ट का उन्हीं हाथों से इस्तेमाल भी करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जब सब चिंतित हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा यह तो भगवान ही जानता है। लेकिन इंसानों के रहने वाली जगह में पल रहे बीमार कुत्तों की वजह से माया गार्डन सिटी जीरकपुर में कुछ लोग अवश्य मरने की कगार पर पहुंच जा रहे हैं। वहां क्या माया गार्डन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी बनती है, या मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या पंजाब स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई संज्ञान लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ है लोगों की शिकायत। बोलना भाई, सोसाइटी सही है, कितने कुत्ते थे? 10-12 थे जी। तो और क्या कुत्ते हैं और क्या क्या है? नहीं, और कुछ नहीं है। क्या नाम क्या तुम्हारा? मैं शंकर। कितने टाइम से रह रहे हो इसमें? मैडम मैं तो सर जी, मैं तो अभी आया हूँ मैं। इतनी स्मेल आ रही है आपके साथ में, जो दूसरा जो मकान नजर आ रहा है, ये साथ में इतनी स्मेल कैसे बर्दाश्त होगी? सर जी मैं तो नौकर हूँ सर जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आपका भी नौकर, उनका भी नौकर, काम करता बाबू जी का भी नौकर। आपकी शिकायत है कि आपके मकान मालिक जो आपके मालिक है वो फोन भी नहीं उठाते हैं, तो किस तरह से दिक्कत परेशानी हो रही, कौन जिम्मेवार है? कोई बीमार हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सर जी आप आपके कुत्ते भी तो बीमार है सुनने में आए? नहीं, कुत्ते बीमार कोई नहीं है तो कुत्ते रख क्यों रखे हैं यहाँ पे? सर। मैडम मैं सर, मैडम जाने सर, मैं क्या कर सकता हूँ। जो पीछे वाला वीडियो था उसमें तो बड़े बीमार कुत्ते भी दिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आगे देख सकते हो। खोल के दिखा देंगे जरा कुत्ते? हाँ जरूर जरूर जरूर। ये तो चोट लगी हुई कुत्तों को जी, बीमार है तो है, चोट लगी हुई, इसका इलाज नहीं करा रहे हैं? हाँ दवाई दे रहे हैं इसको सर। हाँ जी, दवाई दे रहे हैं, दवाई। अच्छा मैडम दवाई। तुम बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुणा है। क्या आपने बुलाया आज हमें, क्या समस्या थी? सर हमारे जो साथ वाले फ्लैट में है, बिल्कुल एडजस्टेंट फ्लैट में, तो इन्होंने 15-20 कुत्ते बिल्लियाँ बीमार जो हैं उनको रखा हुआ है अपने फ्लैट में, और वहीं पे वो यूरिनेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ पे कोई इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमने उनको कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जो फ्लैट ऑनर है मिस गगन, पर उन्होंने कभी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और जब हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है इस सोसाइटी की, RWA, तो उनकी टीम आई थी इंस्पेक्ट करने, क्योंकि हमने उनसे कंप्लेंट अपनी लॉन्च करी थी, तो उनकी टीम इंस्पेक्शन करने आई है। और तब ये लेडी यहाँ थी, वैसे वो यहाँ नहीं रहती हैं, उन्होंने सिर्फ एक केयर टेकर रखा हुआ है और ख़ुद वो कहीं बाहर रहती हैं। तो वो इतनी ज़्यादा गुस्से में हमारे साथ बात करी उन्होंने, एग्रेसिव होके कि भाई ये हमारा फ्लैट है, मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ इसमें। ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या फ्लैट नंबर क्या है? ये इनका है B2 502, सोसाइटी कौन सी है? माया गार्डन सिटी जीरकपुर। आपका फ्लैट नंबर कितना है? हमारा 501 है। हाँ, तो जिस तरह से बात करी आपने, शिकायत की बात करी, तो रिटर्न में कंप्लेंट दी है मैम आपने? जी, RWA में हमारी रिटर्न कंप्लेंट गई है। हमारे जो सोसाइटी के जो टावर के हैं 2-4 बंदे, उन्होंने साइन भी किया है। तो मैम इस तरह से देखा तो सब कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, कितने दिन हो चुके कंप्लेंट दे? क्योंकि देखा जाए हफ्ता बीमार है और कोरोना काल का समय भी चल रहा है। जी हफ्ता तो हो चुका है एटलीस्ट, और वो कह रहे हम बार बार उनके साथ लगातार संपर्क में हैं, उनको फ़ोन करते हैं हम, जो एसोसिएशन है हमारी,
तो वो कहते हैं कि उन्होंने कॉरपोरेशन में दे दी है, बल्कि खुद जाके दे के आए हैं वो कॉरपोरेशन में, और कॉरपोरेशन वालों ने दिलासा दिया कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब कुछ किया है, ट्वीट किया है सीएमओ को, और पर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो धड़ल्ले से मतलब जो चीज़ रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं हो सकती वो धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो इसमें किसी की शय है तो क्या शय मानी जा सकती है? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की शय मिली हो इनको, तभी वो खोल सकते हैं। कि हाँ हम जो मर्जी रखे हैं, तो इस तरह से वो गलत काम भी कर सकते, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में बीमार कुत्ते बिल्लियों को कैसे पाला जा सकता है, वो भी एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में, है ना जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर नाम बताएंगे सर? मेरा नाम ज्योति बचनंदा है। आई एम ए जर्नलिस्ट, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम J&K। मैं सहारा न्यूज़ वहाँ ब्यूरो चीफ हूँ। मेरी फैमिली यहाँ ज़ीरकपुर में रहती है। हमारे बिल्कुल जो नेबर्स में हैं, उन्होंने वहाँ पर कोई अराउंड 15 से 20 के लगभग पेट्स हैं, कुत्ते हैं। पेट्स नहीं इन्हें मैं कह सकता क्योंकि ये सिक डॉग्स हैं, बीमार हैं। हो सकता है इनमें से किसी को कोविड भी हो, क्योंकि नोबडी नोज़ कि ये कौन से कुत्ते इतने बीमार हैं, इतनी बदबू है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल आप एक सोसाइटी में वहाँ रहते हो जहाँ पर कई फैमिलीज़ रहती हैं, यहाँ लगभग 2000 के ज़्यादा लोग रहते होंगे। अब वहाँ पर तो शी सो अडमेंट, बोले कि मेरा फ्लैट है, हम जो मर्जी करें। और उन्होंने अकेले ये हमारे सामने नहीं कहा, पूरी जो हमारी टावर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके सामने ये बातें कही हैं। मैंने इस मुद्दे को लेकर बड़े एफर्ट किए। मैंने सीएम पंजाब को भी ट्वीट किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को किया, हेल्थ मिनिस्टर। कब किया था आपने? ट्वीट मैंने कल किया है। वो हमने तब बीइंग जर्नलिस्ट, अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो एक आम आदमी के साथ क्योंकि जो लगातार यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे अपने हकों के अधिकार का मालूम है। हमने पहले 7 दिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिन से कोई एक्शन, उन्होंने हमारे साथ ये ज़रूर आए थे, लेकिन अभी तक वो फ्लैट में कोई सलूशन निकला नहीं है। सीएमओ को कर दिया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी किया है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी यहाँ किया है, मैंने म्यूनसिपैलिटी को भी किया है, पुलिस को भी किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। सर आपकी सोसाइटी में एक केस है जिसमें कि मतलब फ्लैट में कुत्ते रखे हुए हैं, उस पर आपने क्या कार्रवाई हुई अब तक? नहीं, अभी हमने पहले से विदिन 7 दिन पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पे साइट विज़िट किया था, और हमने फिर इंसिडेंट रिपोर्ट भी बनाया था यहाँ पे, और वर्स्ट कंडीशन थी। और ये बिल्कुल, और इनको ऑनर को, इनके यहाँ पे कोई लड़की रहती है, उससे भी बात हुई थी कि ये जो सोसाइटी है फॉर ह्यूमंस है, नॉट फॉर डॉग्स है। जो आप फ्लैट भी जो कर रहे हो वो गलत है। मोर ओवर जो ये सिस्टम है, मतलब जो फिर इसके अगेंस्ट क्या है कि इन्होंने कुछ एफर्ट नहीं किया, ना खाली किया। फिर हम लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखा कि यहाँ पे ऐसे है, एज़ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट अटैच होके गए हैं। फिर RW के थ्रू लेटर गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और बस स्टिल वी आर वेटिंग फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी है एक्शन के लिए। सर करीबन 7 दिन हो चुके हैं, और कोई बीमारी अगर फैल जाए तो उसको देखते हुए ध्यान नहीं अभी कुछ करना चाहिए सर, या आपकी तरफ से कुछ करना चाहिए? नहीं, हमारी तरफ से तो यही है कि हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पार्ट होता है कि वो होता है बेसिकली सोसाइटी के लिए, जैसे एज ए प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड हमारा, हम इंटरनल किसी के फ्लैट के अंदर नहीं कर सकते, वो चाहे जो मर्जी करे। बट ये है कि हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इन टच है। अगर कहीं ना कहीं आप मानते तो हैं कि हाँ ये गैर कानूनी है, क्योंकि इस तरह रखने से हाँ बिल्कुल ये इलीगल नहीं है, इट्स इलीगल।